मंगल मुहूर्ताय नमः। ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमें किसी ने मैसेज किया कि कुंडली में धन योग कैसे बनता है, किस प्रकार का होता है। उसके लिए हम बड़े ही थोड़े में आपको उसकी विधि बताते हैं। आप उसे जानकर समझकर अपने भी कुंडली में खुद भी देखकर विचार कर सकते हैं। किसी भी जातक के धन संपत्ति और ऐश्वर्य संबंधी योग को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में धन लग्न अथवा चंद्र लग्न बताया गया है। यह धन लग्न या चंद्र लग्न को इंदु लग्न भी कहते हैं। ये कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। धन लग्न जानने के लिए सबसे पहले धन के योगों को जानने का प्रयास करें। इसमें ग्रहों के नैसर्गिक गति के कलाओं का प्रयोग करते हैं। राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, इसलिए उनकी गणना धन लग्न में नहीं आती। सबसे पहले आप जान लें कि सभी ग्रहों की, राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रहों की जो नैसर्गिक धन लग्न बताने की रश्मि है, जिसमें सूर्य 30 कला पर हो, चंद्रमा 16 कला पर, मंगल 6 कला पर, बुध 8 कला पर, बृहस्पति 10 कला पर, शुक्र 12 कला पर और शनि 10 कला पर हो तो इसका विचार निकालना चाहिए। धन लग्न के विचार करने के लिए सबसे पहले कुंडली में पहले घर से 9वें घर को देखें। 9वें घर का स्वामी और चंद्रमा से भी 9वें भाव को देखें। जैसे कुंडली यदि मेष लग्न की है तो 9वां घर धनु लग्न हुआ, तो धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा से 9वां घर यदि जोड़े तो 9वें घर का स्वामी इन दोनों जिस भी भाव में हो, बृहस्पति जैसे धन लग्न का स्वामी किस भाव में है और यदि चंद्रमा 7वें घर में है तो पराक्रम स्थान का स्वामी किस घर में है, तो लग्न से 9वें घर का स्वामी बृहस्पति हो गया धन लग्न होने के नाते। पराक्रम में मिथुन हो गया, मिथुन का स्वामी बुध है। ये बृहस्पति और बुध कुंडली में किस स्थान पर हैं उनकी संख्या नोट कर ले। जैसे बृहस्पति 11वें स्थान पर है तो 11 की संख्या और बुध 5वें स्थान पर है तो 5 संख्या, ये दोनों जोड़ ले, 11 और 5 16 हो जाएंगे। उसमें 12 भाव में से 12 का भाग दे दें या बाहर घटा दें, वो बचेगा 4। ये चौथा लग्न ही उस व्यक्ति का धन लग्न या चंद्र लग्न या इंदु लग्न होगा। यदि योग की संख्या 12 से कम है तो भाग देने की जरूरत ही नहीं, जो बचा है उसी से निकालना है। अब इस जो धन लग्न मिला, इसी से गिनने पर उस राशि का स्वामी या वह राशि ही धन लग्न कहलाती है। चंद्रमा से गिनने के कारण इसे इंदु लग्न भी कहते हैं। इसी भाव से, इसी स्थान से धन का आकलन करना चाहिए कि व्यक्ति धनवान होगा या धनहीन होगा। इसके लिए कुछ योग हम बताते हैं, जिसमें पहला योग ये है कि उस धन लग्न में यानी चौथे स्थान पर यदि कोई शुभ ग्रह है और वह पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति प्रचुर धनवान होगा, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही इस धन लग्न से में यदि कोई उच्च का ग्रह हो या उच्च का कोई शुभ ग्रह या पाप ग्रह ही क्यों न हो तो भी व्यक्ति धनवान होता है। यदि पापग्रह भी उच्च का हो तो धनवान होगा, यदि वही पापग्रह नीच का है तो वो दरिद्र बनाएगा, धन का अभाव रहेगा। तीसरा योग हम बताते हैं, यदि धन लग्न को कोई प्रभावपूर्ण शक्तिशाली ग्रह, तो शुभ ग्रह उच्च का अच्छा फल देने वाला है, वह देख रहा हो पूर्ण दृष्टि से या जितनी भी दृष्टि से, यदि पूर्ण दृष्टि से देखता है तो पूर्ण धनवान बनाएगा, यदि आंशिक दृष्टि से देखता है तो आंशिक फल प्रदान करेगा, तो भी व्यक्ति धनवान होगा। आपको चौथा योग बताते हैं कि कुंडली में धनेश और लाभेश, धनेश माने दूसरा ग्रह और लाभेश माने 11वां ग्रह, दूसरा भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, दोनों का आपस में संबंध यदि बहुत अच्छा हो, दोनों प्रभावशाली हो, बलवान हो, उच्च के हो, तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। लेकिन धन लग्न से इनका षडाष्टक संबंध नहीं होना चाहिए। यदि षडाष्टक संबंध होगा तो धन हानि होगी यानी दरिद्र बनाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरा योग बताते हैं कि धन लग्न पर 11वें भाव का यदि प्रभाव हो या धन लग्न का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव हो या 11वें भाव का धन लग्न पर प्रभाव हो तो निश्चय ही वह व्यक्ति धनवान होगा। इसी तरह से धन लग्न पर यदि खराब पापी ग्रह या नीच के ग्रह का प्रभाव हो तो विपरीत फल होगा यानी धनहानि होगा। धन लग्न में यदि नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह हो यदि वो गोचर कर रहे हो, वो रहे, तो व्यक्ति निश्चय ही बहुत ज्यादा ही धन प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा धनवान होगा। इसी प्रकार धन लग्न में यदि एक बलवान शुभ ग्रह हो लेकिन उसे दूसरा अशुभ ग्रह देख रहा हो तो उसके धन के ऐश्वर्य की कमी हो जाती है, वह उतना ज्यादा धनवान या ऐश्वर्यवान नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार धन लग्न पर यदि किसी पापक ग्रह सूर्य शनि मंगल का वास हो या दृष्टि हो, प्रभाव हो, तो भी व्यक्ति धनवान होगा, बशर्ते सूर्य शनि मंगल विपरीत फल देने वाले स्थिति में न हो। आगे हम फिर एक योग बताते हैं कि उस धन लग्न में अशुभ ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में हो तो जीवन के पहले
पहले भाग में ही व्यक्ति काफी धनवान हो जाएगा और उत्तरोत्तर उसका धन बढ़ता ही रहेगा। इसी प्रकार जो धन लग्न निकला है उसी से केंद्र में या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह हो, अच्छा फल देने वाले ग्रह हो, तो भी व्यक्ति धनवान होगा। लेकिन वही ग्रह 3, 6, 8, 12 भाव की स्थिति उस ग्रह की न हो, अन्यथा उसके दशा उपदशा उसके प्रभाव आने पर धन की हानि होगी। दर्शकों, इस प्रकार हमने अच्छे उच्च धन लाभ और धन योग के बारे में आपको बताया। इसी प्रकार यदि किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो, जानना हो, तो वो मैसेज कर सकता है। इसी प्रकार उसके प्रश्न का वीडियो बनाकर उत्तर दिया जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए ऑल का भी बिल दबा लें। दूसरे लोगों को फॉरवर्ड भी करें जिससे दूसरे लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। हरिओम।